अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। खामियाजा भुगत रहे आज पाकिस्तानी लोग चुप क्यों है? आज पाकिस्तानी लोग चाइना पे क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि उनको पता है सबसे मक्कार कौम, सॉरी टू से यू आर ए पाकिस्तानी, बट सबसे मक्कार कौम आज तक जो मैंने देखी है वो पाकिस्तानी लोग हैं। इंडिया जमहूरियत की माँ है, ये कहना है अमेरिका का। अमेरिकन स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर का कहना था कि इंडिया जमहूरियत की माँ है। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है। इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह दी। वैसे ही हमें क्या ही फर्क पड़ेगा बिखारिस्तान से, जिनको वेस्ट में ना ईस्ट में कहीं पे भी इज्जत नहीं है। कहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। बिकॉज मैंने आपको बोला ना, पाकिस्तान की घर गृहस्थी ही चलती है जब चाइना थोड़े से क्या बोलते हैं ना, वो चिल्लर फेंक देता है, तभी पाकिस्तान की घर गृहस्थी चलती है। और पाकिस्तान, आपको भी पता है कि पाकिस्तान इस लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पे पाकिस्तान की जरूरत शायद किसी भी देश को नहीं है, किसी भी कंट्री को नहीं है। हमारे करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए कोई भी कश्मीरी जो पढ़ा लिखा होगा वो नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, वो चाहेगा कि मैं इंडिया का ही हिस्सा, क्योंकि वो हर एक बंदा यहाँ पे 5 से 7 लाख जो है कर्जदार है, वो क्यों चाहेगा कि मैं जाके एक ऐसे मुल्क में जाऊँ जहाँ पे करप्शन है। इंडिया के इलेक्शन पर तो इसके ऊपर अमेरिकन स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर का कहना था कि इंडिया जमहूरियत की माँ है, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे ही पता चलता है कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं। यानी कुछ भी हो, दुनिया इंडिया को जमहूरियत की माँ समझती है, दुनिया इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि इंडिया हमारा बहुत ही क्लोज पार्टनर है, हमारा शराकतदार है और बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी इंडिया के साथ, और हम चाहते हैं कि ये इसी तरीके से चले। तो इससे बहुत सारी चीजें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं जिससे ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें बीच में चल रही हैं जिससे किसी भी कंट्री के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। और इंडिया पर इससे पहले काफी ये बात की गई कि देखिए पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका से बेहतर हो रहे हैं और इंडिया जो है वो अब दूर हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चाइना के अंदर एक जगह है उइगर, वहां पर मुसलमानों का बहुत बुरा हाल हो रहा है, वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वहां पर मुसलमान मर रहे हैं और चाइनीज बहुत ज्यादा उन पर जुल्म कर रहे हैं, ऑफिशियल लेवल पर उन पर जुल्म हो रहा है। अभी रिसेंटली 1-2 घंटे पहले की खबर है। आप क्या कहती है फाइका इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो नॉट एज ए मुस्लिम बट एज एन ह्यूमन बीइंग, जिस किसी कम्युनिटी के साथ भी गलत हो रहा है, जिस किसी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिस किसी के साथ भी गलत हो रहा है, जिस किसी के साथ भी ज्यादती हो रही है, ये एक कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के, हमारी इंसानियत के खिलाफ है। तो उसके खिलाफ जो है आवाज उठा देनी चाहिए। और रही बात चाइना की, तो आपके जितने भी जर्नलिस्ट है जिनका आई थिंक मुझे लगता है कि घर जो है भारत की आई थिंक मोदी भक्ति करके चल रहा है, तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगी, जितने भी पाकिस्तान के वो सड़क छाप मुल्ला मौलवी है, जितने भी पाकिस्तान से बहुत सारे आपके जर्नलिस्ट है, बहुत सारे आपके पॉलिटिशियंस है, बार बार जब राम मंदिर की बात आती है, जब बाबरी मस्जिद की बात आती है, तो हर बारी कश्मीर, हर बारी भारत को, हर बारी इंडिया को टारगेट किया जाता है, जो कि उनके जो इल्जामात होते हैं ना वो बेबुनियाद साबित होते हैं। हमारे वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, उन पे पट्टी नहीं बंधी है। तो जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान, आई वुड लाइक टू से कि बिखारिस्तान, मुझे पाकिस्तान की मीनिंग की समझ पहले नहीं आती। पाकिस्तान वो लोग बोलते कि पाक सरजमीन, लेकिन उनको अपना कल्चर, उनको अपना इतिहास, उनको अपना जो उन्होंने लिया है ना वो कल्चर, उनको उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। बात हमेशा भारत पे होती है, बात हमेशा इंडिया पे होती है कि इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने वैसा किया। आपने हाल ही में वो इंसिडेंट देखा जब चाइना में कितनी मस्जिद को शहीद किया गया, कितने कुरान वहां पे शहीद किए गए, कितने मुसलमानों के घर उजाड़े गए, कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कितने मुसलमानों को वहां पे ह्यूमिलेट किया गया। तब
आई थिंक पाकिस्तान का खर्चा पानी, पाकिस्तान को IMF से डॉलर्स तो चाहिए ही होते थे। तो आई थिंक पाकिस्तान तब भारत के बारे में तो बोलता है, क्योंकि भारत कुछ भी करे उनको कश्मीर के रिसोर्सेज चाहिए। कश्मीर का बहुत बड़ा मसला मुद्दा बना है कि बस ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो है, ये है कश्मीर वगैरह। कश्मीरी चाहते क्या है, व्हाट कश्मीरीज वांट। तो अब जब बात आ जाती है चाइना की, तो आपके जर्नलिस्ट से मैं पूछना चाहूंगी, भारतीय कश्मीर से मैं पूछना चाहूंगी आपके जर्नलिस्ट से, कि आपके वो जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, वो जो इमोशनल अत्याचार आप अपनी पब्लिक पे, अपनी अवाम पे, वो इलॉजिकल नॉलेज, वो आपको क्या है, अनएजुकेटेड इलिटरेट जो अवाम आपकी वहां पे बैठी है, जिनको आपने झूठी पट्टी पढ़ा के बिठा दिया है कि अब कारगिल वॉर हमने जीता, हमने वो किया, हमने ये किया, उनको आप ये क्यों नहीं बोलते, उनको आप इस चीज से अवेयर क्यों नहीं कराते हो कि चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। चाइना तो मुसलमानों का बहुत, इवन आप लोगों के तो जितने भी जिन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया है, जिन्होंने पाकिस्तान का वो नाम रखा है कि पाक सरजमीन, आपके क्या नाम है उनका, आई डोंट नो हिज नेम, मुझे अभी याद नहीं है। आपके आई थिंक जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे महात्मा गांधी थे, और उनके साथ दूसरे थे आपके पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को ये किया, जिन्होंने जिन्ना, सॉरी जिन्ना, हाँ जिन्ना। तो जिन्ना का ये रहता था कि जिन्ना ने पाक सरजमीन को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए क्रिएट किया है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया। तो इस पाक सरजमीन के लोग अगर मुसलमानों के लिए है, तो उन मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उन मुसलमानों के खिलाफ वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? उन मुसलमानों के खिलाफ वो अपनी सहाफत क्यों नहीं दिखा रहे? वो अपना जर्नलिज्म क्यों नहीं दिखा रहे? आपका अब वो एजेंडा कहाँ गया, मुझे बोलिए। आपके उन जर्नलिस्ट से मैं सवाल करना चाहती हूँ। देखिए इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमास पैलेस्टाइन का जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो तुम मुझे बोलो, जब ये चीजें हो रही थी, जब वर्ल्ड में ये चीजें हो रही थी, तो आए दिन जो है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी सहाफी टारगेट कर रहे थे कि भारत जो है इजराइल के साथ है, भारत जो है वो वायलेशन को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आपने वो भी देखा होगा कि किस तरीके से भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजना स्टार्ट किया था। इवन के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला, अगर वोटिंग के हिसाब से बात करें, तो भारत वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पैलेस्टाइन को वहां पे सपोर्ट किया रादर देन इजराइल। तो आप मुझे बोलिए, अब हम कहाँ पे वायलेशन को सपोर्ट करते हैं? आई थिंक ये मुझे लगता है बहुत बड़ा थप्पड़ है, और बहुत बड़ा क्या कहते हैं ना, वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं आज पाकिस्तानी लोग। आज पाकिस्तानी लोग चुप क्यों है? आज पाकिस्तानी लोग चाइना पे क्यों नहीं बात करें? क्योंकि उनको पता है सबसे मकार कौम, सॉरी टू से यू आर ए पाकिस्तानी, बट सबसे मकार कौम आज तक जो मैंने देखी है वो पाकिस्तानी लोग हैं। अब कुछ गिने चुने लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ओवर सारे लोग सेम है, सारी जो कंट्री पे जो लोग सेम है। वहां पे विवेक कुमार, ही वाज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल, उनको क्यों, जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स है ना, वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में रहने की उनको कोई इजाजत नहीं है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, शायान अली, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के एक्टिविस्ट थे, बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको क्यों पाकिस्तान से निकाला? क्योंकि वो उन्होंने सच्चाई की बात की, उन्होंने ट्रूथ के लिए लड़ा, दैट्स वाई। तो आई थिंक मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आप अपना जर्नलिज्म भले ही गंदे कामों में दिखाते, भले ही भारत को नीचा दिखाएं, वैसे ही हमें क्या ही फर्क पड़ेगा बिखारिस्तान से, जिनको वेस्ट में ना ईस्ट में कहीं पे भी इज्जत नहीं है, जो बस IMF के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, IMF से डॉलर्स मांग रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ। आई थिंक उनको यहाँ पे अपना जर्नलिज्म दिखाना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई कैन से, दैट्स ऑल आई कैन से, कि उनको अपनी जो ये सहाफत है ना, रादर कि इंडिया को वो उसमें अपनी लेग डिग करने के बजाय जो है ना, उनको यहाँ पे अपनी सहाफत दिखानी चाहिए। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन और चाइना को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, मगर चाइना अपने यहाँ रह रहे कई इलाकों में मुसलमानों पर जुल्म करता रहा है, मगर पाकिस्तानी नेता या पाकिस्तान की जनता इस पर कोई बात नहीं कर रही है। अगर यही घटना इंडिया में होती तो पाकिस्तान की चीखें निकल जाती। पाक नेता इस पर बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि चाइना से पाक को मदद मिल रही है, मगर चाइना भी अपने मतलब के लिए ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन पाक नेता को भी अब इसका एहसास हो चुका है कि चाइना सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारी मदद करता है, जिससे अब पाकिस्तान भी भारत के साथ फिर से ट्रेड की बात कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है। इसकी वजह से पाक जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करके अपने हालात को सुधारना चाहता है, मगर भारत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की ट्रेड नहीं करना चाहता है। अगर पाकिस्तान की ट्रेड भारत के साथ होती तो पाकिस्तान को बहुत सस्ती चीजें मिलती, जिससे धीरे धीरे पाकिस्तान की हालत सुधर सकती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।